ऑप्शन। सो हमने ऑप्शंस करे, ऑप्शंस हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हमने किया कि जो कॉन्ट्रैक्ट हम फ्यूचर में करते हैं प्री डिटर्मिन्ड डेट के ऊपर, प्री डिटर्मिन्ड प्राइस के ऊपर, दैट इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो ओवर द काउंटर होते हैं, सॉरी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं दैट इज ऑन ओवर द काउंटर। मतलब ये हम किसी जैसे स्टॉक एक्सचेंज या स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये हमारे। तो यहाँ पे हमेशा जो फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहां पे हमेशा हमें थर्ड पार्टी रिस्क रहता है कि हो सकता है सामने वाला जो पर्सन है वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करे। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दोज आर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है बिटवीन बायर एंड सेलर एंड उसके ऊपर ईच एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट, डिटेल लिखी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट किया है, कब किया है, क्या प्राइस होगा एंड व्हाट वाज द क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी होगी जिसके अंदर डीलिंग की जा सकती है। अनदर डेरिवेटिव जो हमने किया था दैट इज ऑप्शंस। ऑप्शंस इज आल्सो अ वे टू हेज अ रिस्क, मतलब हम अपने रिस्क को कवर कर सकते हैं ऑप्शंस के थ्रू। ऑप्शंस की ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो हम करेंगे, बट अभी हम यहाँ पे आते हैं कि ऑप्शंस है क्या। ऑप्शंस जनरली हमारे दो तरह के थे, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन जब हम अप्लाई करते थे तो वी हैव राइट टू बाय बट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय, हमारे पास राइट आ जाता था बट हम जरूरी नहीं है कि हम वो चीज बाय करें। इन द सेम वे पुट ऑप्शन, बायर और अ होल्डर हैव राइट टू सेल बट नॉट ऑब्लिगेशन। अगर मैंने पुट ऑप्शन अप्लाई किया है तो मेरे पास ये राइट आ गया है कि मैं अपना जो प्रोडक्ट है, जो कमोडिटी है वो मैं सेल कर सकती हूँ, बट इट इज नॉट माय ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू मार्केट। जैसा मार्केट चल रहा होगा, जैसी उसकी फ्लक्चुएशंस होगी, अगर प्राइस मेरे अकॉर्डिंगली होंगे तब मैं अपनी जो एग्रीमेंट है कमोडिटी का वो आगे करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं करूंगी। और जो मुझे लॉस होगा दैट इज अ प्रीमियम दैट आई पेड फॉर गेनिंग दैट ऑप्शंस, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो चाहे वो पुट ऑप्शन हो। इसके अलावा बच्चे जो हमारे पास और डेरिवेटिव आता है दैट इज स्वैप्स। स्वैप अगर मैं एक जनरल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो स्वैप इज जस्ट एक्सचेंज। जैसे पुराने टाइम पे बार्टर सिस्टम होता था, बार्टर सिस्टम में हम क्या करते थे, एक चीज के बदले में दूसरी चीज जो है वो एक्सचेंज करते थे। सो सेम इज द वे ऑफ अ स्वैप, कि स्वैप भी इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज टू एक्सचेंज अ टू स्ट्रीम्स ऑफ कैश फ्लो। दो जो है लाइक उसने हमसे वो चीज, वो शेयर्स खरीद लिए, हमने उससे वो शेयर्स खरीद लिए, सो दो एक्सट्रीम कैश फ्लोज का एक्सचेंज हो रहा है। मींस इसमें हम पैसों की डीलिंग नहीं कर रहे हैं, इट इज एक्सचेंज ऑफ एक्सट्रीम्स ऑफ कैश फ्लो, जिससे पैसे आ सकते हैं उस चीज को हम एक्सचेंज कर रहे हैं। सो स्वैप भी होता है, एक एग्रीमेंट ही है। इसमें भी दो पार्टीज होती हैं, एक बायर होता है एक सेलर होता है। सो द पार्टीज स्वैप द कैश फ्लो of the stream. Purpose is to change the character of a asset or a liability without liquidation. Liquidation का मतलब क्या है कि इसमें हम पैसों को इंक्लूड नहीं करते हैं। सपोज करो एग्रीमेंट हुआ कि मैं आपसे 100 शेयर इस प्रोडक्ट के खरीदूंगा और आपने कहा कि ठीक है मैं आपसे 100 शेयर जो है वो HDFC बैंक के खरीद रही हूँ। तो ये जो हुआ कि पैसे हमने बीच में नहीं लेके आए, वी आर नॉट लिक्विडेटिंग आवर एसेट और लाइबिलिटी, हमने सिर्फ उनका करेक्टर चेंज किया है। सो स्वैप्स जो होते हैं ये बेसिकली, देखो स्वैप का मतलब ही है चेंज करना। अगर आपको ये लर्न करना हो इस चीज को, यू कैन रिमेंबर इट एज वी एक्सचेंज अ टू एक्सट्रीम्स ऑफ कैश फ्लो। टू एक्सट्रीम्स ऑफ कैश फ्लो का मतलब क्या है, वो चीजें जिससे हमें कैश फ्लो हो सकता है, जिससे कैश फ्लो हमारे पास आ सकता है, जिससे हमें प्रॉफिट हो सकता है, बट यहाँ पे हम लिक्विडेशन को इंक्लूड नहीं करते हैं। लिक्विडेशन मीन्स हमने पैसे नहीं देने हैं उस चीज के बदले में, वी आर नॉट पेइंग, वी आर नॉट गिविंग अ कंसिडरेशन फॉर दैट एसेट और लाइबिलिटी, वी जस्ट चेंज द करेक्टर। कि हमारे पास पहले इतने, हमारे मेरे पास जैसे आईसीआईसीआई बैंक के 100 शेयर थे, आपके पास HDFC बैंक के 100 शेयर थे। हमने क्या किया, आपने मेरे से वो 100 शेयर खरीद लिए आईसीआईसीआई बैंक के और मैंने आपसे HDFC के 100 शेयर खरीद लिए, दैट इज अ पर्पस ऑफ स्वैप। मींस हमने सिर्फ और सिर्फ करेक्टर चेंज किया है विदाउट चेंजिंग द लाइबिलिटी, कि हम विदाउट चेंजिंग एनी लिक्विडेशन। Issuer of a swap can contract to pay a floating rate and receive a fixed rate or vice versa. बच्चे दो तरह के रेट्स होते हैं, वन इज अ फिक्स्ड रेट एंड अदर इज अ फ्लोटिंग रेट।
जो फ्लोटिंग रेट होता है उसे हम वेरिएबल रेट भी बोल सकते हैं, मींस विच आर चेंज अकॉर्डिंग टू द फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज मार्केट। जैसे मार्केट में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं उस अकॉर्डिंगली जो प्राइस चेंजेस हो रहे हैं, और वो प्राइस के ऊपर अगर हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं, ये हम अगर उस स्वैप के लिए पे कर रहे हैं, वी हैव टू मेंशन दैट इन अवर कॉन्ट्रैक्ट। हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में वो चीज मेंशन करनी पड़ेगी। सो इशुअर ऑफ स्वैप्स, कि जो भी हमें स्वैप के लिए एग्रीमेंट बनाने के लिए इशुअर है, जो हमें अलाउ कर रहा है कि आप स्वैप से कॉन्ट्रैक्ट अपना कर सकते हो, उसे हमें एक फ्लोटिंग रेट के ऊपर या फिक्स रेट जो उसने फिक्स किया होगा, कुछ पैसे जो है वो पे करने पड़ते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। सो बेसिक जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं स्वैप में, वो दो तरह के स्वैप है। एक तो इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है और एक हमारा करेंसी स्वैप होता है। ये हम आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे ये है क्या दोनों चीजें। सो स्वैप कैन बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट इन एडवांस ऑफ इशुएंस ऑफ आइदर फिक्स्ड रेट और वेरिएबल रेट डेट। देखो जो स्वैप्स होते हैं ये एग्जीक्यूट हम ऐसे ही दो जाने जाके एक दूसरे से अपनी चीजें एक्सचेंज नहीं कर सकते। जैसे ऑप्शन में भी है, अगर हमने ऑप्शंस लेनी होती हैं तो वी हैव टू पे सम प्रीमियम। इसी तरह अगर हम स्वैप्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, अगर हम स्वैप्स लेना चाहते हैं, तो इन एडवांस ऑफ इशुएंस, स्वैप इशू करने के लिए हमें कुछ फिक्स्ड या वेरिएबल रेट के ऊपर कुछ पेमेंट जो है वो करनी पड़ती है एट द टाइम ड्यूरिंग द आउटस्टैंडिंग लाइफ ऑफ अ अंडरलाइंग बाउंस। और ये जो होते हैं बेटा बॉन्ड्स बेसिकली हमारे डेट होते हैं, मतलब जैसे डिबेंचर्स होते हैं वैसे ही हमारे बॉन्ड्स होते हैं, बट बॉन्ड्स जो हैं वो गवर्नमेंट इशू करती है और डिबेंचर्स जो होते हैं वो हमारी कंपनीज इशू करती हैं। सो स्वैप्स के अंदर हम डेट की भी, जो हमारे अंडरलाइंग डेट एसेट्स होते हैं, लाइक जैसे हमारे डिबेंचर्स हो गए या हमारे शेयर्स हो गए, हम उनकी भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट और ये जो ट्रेडिंग है, हम इसका ये नहीं है कि हमने आज उनसे ये शेयर्स खरीद लिए, ये डिबेंचर्स खरीद लिए और हमें आज की आज उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर हम स्वैप्स के थ्रू कर रहे हैं तो उसका जो अमाउंट है दैट रिमेन आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द लाइफ, कि जब तक हमारा वो स्वैप्स का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तब तक हमारे पास है कि हमने वो शेयर्स की बजाय उनको ये वाले शेयर्स या ये वाले डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं। इन शॉर्ट अगर हम स्वैप्स को समझे तो इट इज जस्ट एक्सचेंज ऑफ एनी अंडरलाइंग एसेट, कि आपने मेरे से जैसे वीट खरीदा और उसके बदले में मैंने आपको राइस दे दिया, अगर मैं इसको बार्टर सिस्टम कहूं इन अर्लियर लैंग्वेज ऑफ ट्रेडिंग, और अगर हम आज की इंटरनेशनल लैंग्वेज में बात करें तो हम उसको स्वैप्स कहते हैं। स्वैप्स का मतलब क्लियर हुआ कि स्वैप्स होते क्या है? हाँ जी, स्वैप्स का मतलब क्लियर हुआ तो हम आगे चले। यस। ऑलराइट। सो अब देखो ये जो डायग्राम है, ये जनरली जैसे उन्होंने एक आपको इन शॉर्ट में स्वैप्स बताया है कि होती क्या है, ये हम है राइट। यहाँ से हमने कोई ओरिजिनल काउंटर पार्टी की, हमने कोई चीज खरीद, ये जो ओरिजिनल काउंटर पार्टी है दिस इज अ पर्सन हु आर एग्जीक्यूटिंग अवर स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, कि जिसने हमारा स्वैप कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरा करवाना है, दैट इज अ ओरिजिनल काउंटर पार्टी। अब जो हमारी कैश फ्लो होगी दैट इज बिटवीन अस, हमारे साथ, और हमारी दूसरी काउंटर पार्टी जिसके साथ हमने एक्सचेंज करना है, उसने हमें कुछ दिया है, मींस कैश फ्लो स्ट्रीम ए, और हमने उसे कुछ दिया है दैट इज कैश फ्लो स्ट्रीम बी। और ये जो है कैश फ्लो स्ट्रीम ए दैट इज ओरिजिनल काउंटर पार्टी, इसको हमने कुछ एडवांस में कुछ पेमेंट करी है इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अवर स्वैप। ये जो है ओरिजिनल काउंटर पार्टी, ये हमारा स्वैप जो है वो एग्जीक्यूट कर सकती है। इसके अलावा बेटा जो स्वैप्स होते हैं वो इस तरह भी होते हैं कि एक पर्सन जो है वो मिडल मैन होता है, जो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट को डील करवाता है। सपोज जिसे हम ब्रोकरेज कहते हैं, ब्रोकर्स कहते हैं, ब्रोकर कहते हैं या एजेंट कहते हैं, वो भी पर्सन एक आ सकता है स्वैप्स की कंडीशन में। अब क्या है, जैसे दो पार्टीज हैं ए और बी, ए और बी ने कोई सामान जो है वो लेना है एक दूसरे से, उसने बीच में एक थर्ड पार्टी ले आए हैं, वो दैट इज अ ब्रोकर, और हम कोई भी एजेंट बोल सकते हैं और एनी पर्सन, यहाँ पे उन्होंने यू के साथ उसको डिफाइन किया है। अब क्या है, जो चीज ओरिजिनल काउंटर पार्टी ने स्वैप काउंटर पार्टी को देनी है, उसने वो चीज जो है वो हमें दे दी। अब वो चीज हमारे पास है, हमने वो अगली काउंटर पार्टी के साथ जो है उसकी डीलिंग करनी है। जो भी कैश फ्लो अब उसका आएगा, अब हमने वो अपनी ओरिजिनल काउंटर पार्टी को देना है।
मतलब इन शॉर्ट, अगर हमारी ओरिजिनल काउंटर पार्टी ने कहा है कि हमें जो है वो कैश में पैसे चाहिए, और हम उसने कहा कि आप सामने वाली पार्टी से स्वैप कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, मैंने आपके साथ एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट किया, आपसे एक्सचेंज में जो भी मेरे पास प्रोडक्ट आया मैंने उसको मार्केट में सेल किया, और उससे जो भी मेरे पास कैश फ्लो आया है वो मैंने अपनी ओरिजिनल काउंटर पार्टी को दे दिया है। ये डायग्राम समझ आई आपको? इज दिस डायग्राम इज क्लियर? बच्चे ये थोड़ा सा टेक्निकल सा पॉइंट है, नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना दोबारा से। स्वैप्स या स्वैप ऑप्शन का जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, जहां पे नहीं क्लियर होगा पूछ लेना उसी टाइम। ये क्लियर हुई डायग्राम आपको? हाँ जी स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? सो बच्चे बेसिक जो हमारी टाइप्स है स्वैप्स की, जो हमारी जनरली यूज होती है वो हमारी दो ही टाइप्स यूज होती है, एक तो इंटरेस्ट रेट स्वैप और दूसरा करेंसी स्वैप। इसके अलावा भी हमारे पास जो है वो कई तरह के स्वैप्स होते हैं। बेसिक रेट स्वैप्स, बेसिक रेट स्वैप्स का मतलब होता है जो नॉर्मल रेट चल रहे होते हैं उसके ऊपर जब हम एक्सचेंज करते हैं, दैट इज योर बेसिक रेट स्वैप्स। बॉन्ड स्वैप्स, कमोडिटी स्वैप्स, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स, वॉलेटिलिटी स्वैप्स, इंटरेस्ट रेट, करेंसी स्वैप्स एंड फॉरेक्स स्वैप्स। अब हम करते हैं, फर्स्ट इज इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। इंटरेस्ट रेट स्वैप्स आर बेसिकली एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट बिटवीन टू काउंटर पार्टी। नाम ही है बच्चे इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, तो मतलब इसका काम क्या है, यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है वो किस चीज का हो रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट का। कि कोई दो पार्टीज, जैसे हमने कोई फॉर एग्जांपल जैसे कोई डिबेंचर्स लिए हैं उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा था, आपने मेरे से कोई डिबेंचर्स खरीदे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना है, मैंने आपसे कोई डिबेंचर्स लिए हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना है, आपने बोला कि हम जो है इस इंटरेस्ट को एक्सचेंज पेमेंट में ले लेते हैं, आप मुझे इंटरेस्ट दे दो मैं आपको इंटरेस्ट दे दूंगा। दैट इज द, सिर्फ यहाँ पे हम किसी और कमोडिटी की एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, वी आर एक्सचेंजिंग द इंटरेस्ट पेमेंट बिटवीन द टू पार्टी, सिर्फ और सिर्फ जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उसकी एक्सचेंज हो रही है। और ये भी आगे तीन तरह से होता है, एक तो फ्लोटिंग फॉर फिक्स्ड और फिक्स्ड फॉर फ्लोटिंग। कि पहले जो था हमारा इंटरेस्ट जो था दैट इज अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट, बट हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा कि हमने फ्लोटिंग इंटरेस्ट को नहीं कंसीडर करना है, वी आर टेकन इट एज अ फिक्स्ड इंटरेस्ट। कि आप जो है वो उस इंटरेस्ट को एज अ फिक्स्ड कर दीजिए कि हर साल, हर 6 महीने बाद या हर 4 महीने बाद हमें ये इंटरेस्ट मिलेगा। जो हमारा फ्लोटिंग इंटरेस्ट था उसे हमने फिक्स्ड इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर लिया। दूसरी टाइप है जो हमारा फिक्स्ड इंटरेस्ट है वो हम फ्लोटिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मींस कि जो हम ऑलरेडी हमने कहा था कि आपको हर साल इतना इंटरेस्ट जो है हम एक्सचेंज करेंगे आपस में, बट यहाँ पे क्या हुआ, आपने देखा कि मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो फ्लक्चुएट हो रहा है अकॉर्डिंग टू मार्केट रेट्स जो इस टाइम चल रहे हैं। कभी इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है, कभी इंटरेस्ट कम हो जाता है, ज्यादा कम होता नहीं है। आपने क्या किया, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स जो थे वो कौन से अप्लाई कर लिए, फिक्स्ड फॉर फ्लोटिंग के। कि हमारे जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट है, जो हमारे फिक्स थे वो हमें अब फ्लोटिंग में चाहिए, मतलब जो हमारे फिक्स्ड इंटरेस्ट है वो अब हमें वेरिएबल बेसिस में चाहिए, जो उस टाइम मार्केट का प्राइस चल रहा होगा आप उस अकॉर्डिंगली जो है वो हमें इंटरेस्ट हम एक्सचेंज करेंगे आपस में। और थर्ड जो हमारी टाइप होती है दैट इज फ्लोटिंग फॉर फ्लोटिंग। कि जो हमारा वेरिएबल इंटरेस्ट रेट है जो अकॉर्डिंग टू मार्केट इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसी अकॉर्डिंगली ही हमारी ट्रेडिंग होगी, इसे हम बेसिक स्वैप्स भी बोलते हैं। कि हमने कोई इनके साथ वो नहीं किया है कि हमारा कोई इंटरेस्ट फिक्स्ड था हमें फ्लोटिंग चाहिए, या हमारा कोई फ्लोटिंग इंटरेस्ट था हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट चाहिए। हमारा जस्ट जो भी इंटरेस्ट है अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू मार्केट हमारा एक्सचेंज रेट या हमारा जो भी इस टाइम मार्केट का प्राइस चल रहा है उस अकॉर्डिंगली जो भी हमारा इंटरेस्ट रेट हो रहा है वो हम आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। तो बेसिकली जो हमारे इंटरेस्ट रेट स्वैप्स होते हैं इसमें प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो एक्सचेंज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई बैंक से लोन लिया है, 5 लाख का लोन लिया है, उसके ऊपर 10% हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो 5 लाख जो होगा दैट इज अवर प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट को हम एक्सचेंज नहीं करते हैं, कूपन फ्लोज ओनली, कूपन फ्लोज ओनली मतलब कूपन रेट्स जो होते हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इंटरेस्ट रेट।
यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का एक्सचेंज किया जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो एक्सचेंज की जाती है बिटवीन टू काउंटर पार्टीज। अब जैसे ये देखिए, हमारा ए और बी हमारी दो काउंटर पार्टीज है। पार्टी नंबर ए एंड पार्टी बी। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, बैंक एंड लेंडर। अब क्या किया है बैंक ने, बेटा द वर्ड लाइबर दैट इज, बेटा ये ना इंटरनेशनल बैंक्स लाइक आपके ये जो हमारे लाइबर होते हैं, दीज आर लंडन इंटरनेशनल बैंक ऑफर रेट्स। मतलब ये एक बेंचमार्क्स हर बैंक्स के लिए सेट होता है कि अगर हम स्वैप्स की एग्रीमेंट कर रहे हैं, यू ऑलवेज नो कि हमने किया था, हमारे जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग है वो या तो गोल्ड में होती है या यूएस डॉलर्स में होती है। सो बेसिकली ये जो हमारे लाइबर्स होते हैं दैट इज अ बेंचमार्किंग कि हर बैंक के लिए जो कि इनके अंदर डील करते हैं उनके लिए एक बेंचमार्किंग होती है कि उन्होंने इतना इस बैंक को देख के जो हमारा लंदन का इंटर बैंक्स अपने रेट्स ऑफर कर रहे हैं उसी रेट्स के अकॉर्डिंगली जो है वो चीजों को लेंड या बोरो किया जा सकता है। सो अब यहाँ पे क्या हुआ कि बैंक ने यहाँ पे ए को कोई चीज जो है देखो वो दी, बैंक मतलब बैंक ने जो है कोई लोन या लोन ग्रांट किया है ए के लिए। ए ने आगे, ए इज सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हम कह सकते हैं ए कोई भी थर्ड पार्टी है जिसको किसी चीज की जरूरत थी। आगे हम या इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बोल सकते हैं या हम इसे कोई इंडिविजुअल कंपनी भी बोल सकते हैं। अगर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये आगे वो लोन किसी लेंडर को लेंड कर रहा है। कैसे लेंड करेगा, जितना तो वो इंटरनेशनल उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट एज अ बेंचमार्क सेट किया हुआ है उसमें 1% जो है इंटरेस्ट रेट ऐड करके। अब जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट रेट चल रहा है दैट इज 9.8%। अब इस 9.8% में जो आगे के बैंक्स हैं, जो हमारा ए होगी, ए हमारी जो पार्टी हो गई, उसने जो लेंड किया है टू बी दैट इज +1%। मतलब ये स्वैप हुआ है कैसे कि ए ने जो है वो लेंड किया है जो हमारा लेंडर है उसको 98.1% के ऊपर, और दूसरे साइड बैंक से देखो यहाँ पे बी के पास अगर हम आते हैं, बी ने अगेन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देखो ये जो बैंक है, बैंक ने यहाँ पे ए को अपना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अपना कोई भी बॉन्ड या डिबेंचर्स उसने लेंड किए हैं जो कि 9.8% के ऊपर है। ए ने आगे फर्दर उसको लेंड कर दिए हैं उसमें 1+ ऐड करके। उसी तरह अगर हम बी की बात करें, बैंक ने बी को भी लेंड किए हैं और बी के लिए उन्होंने जो लेंडर का प्राइस रखा है, जो लाइबर है हमारी, दैट इज 9.7%। 9.7% के ऊपर इसने अगेन बी को लेंड किए हैं और बी जो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसने अगेन 10% के ऊपर जो है हमें यहाँ पे अपने लेंडर को आगे लेंड कर दिए हैं। अब ये जो हमारा स्वैप हो रहा है, स्वैप किनके बीच में हो रहा है, ए बी और बैंक के बीच में। ये जो लेंडर है जिसको हमने मनी या कोई भी लोन इशू किया है उसका स्वैप में कोई ऑप्शन नहीं है, उसको तो 10% के ऊपर कोई चीज जो है वो दी गई है, उसको लोन जो है वो असाइन किए गए हैं ऑन अ 10%। जो स्वैपिंग हो रही है वो हो रही है हमारी इन तीन पार्टीज के बीच में। इन तीन पार्टीज के बीच में हमारी स्वैपिंग कैसे हो रही है, बैंक ने जो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे दिया था, बैंक ने कुछ लेंड करना था ए को और बैंक ने कुछ लेंड करना था बी को। अब इन्होंने उनसे पैसे लेने की बजाय जो इंटरेस्ट है वो किसके ऊपर ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, देखो इन्होंने आगे 9.8 + 1% के ऊपर स्वैप किया है और इसने आगे जो है बी ने 10% के ऊपर स्वैप कर दिया है। तो यहाँ पे अगर ये इनको अपने इंटरेस्ट रेट की बजाय अगर इंटरेस्ट रेट इनसे स्वैप करते हैं तो ये 9.8 के ऊपर ही स्वैप कर रहे हैं। इनका जो 1% का गेन हुआ है, जो बैंक को गेन हो रहा है 1%, वो स्वैप्स के कारण हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो एक्सचेंज हुआ है सिर्फ इंटरेस्ट रेट ही एक्सचेंज हुआ है। बैंक ने ए को एक्सचेंज किया है इंटरेस्ट रेट 9.8 के साथ और दूसरे को उसने किया है 9.7 के साथ। 9.8 और 9.7 में 0.1 का जितना गेन परसेंट हुआ है, मतलब ए से बैंक ने 9.8 के ऊपर लिया और बैंक ने बी को 9.7 के ऊपर दे दिया। मतलब ए से 9.8 के ऊपर लेके
और डी को 9.7 के ऊपर दे के उसे 0.1% का जो गेन हुआ है ये बैंक का गेन है। और ए और बी ने आगे उसको जो भी उनके डिबेंचर्स या जो भी उनकी थी आपकी वैल्यू उसको कितने के ऊपर सेल कर दिया है, उसको उसमें 1% उन्होंने ऐड करके अपना मार्जिन भी रख लिया। उधर से ए को भी गेन हो गया, उधर से बी को भी गेन हो गया। ये थोड़ी सी आपकी कॉम्प्लेक्स सी एग्जाम्पल है। हम इसकी एक इजी वाली एग्जाम्पल करते हैं कि स्वैप्स में हम एक्चुअली करते क्या है। एक मिनट। बच्चे ये देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल, a company paying a variable rate of interest may swap its interest payment with another company, then will pay the first company a fixed rate. एक कंपनी जो कि इंटरेस्ट रेट पे कर रही थी वेरिएबल रेट्स के ऊपर, उसने दूसरी कंपनी के साथ अपना इंटरेस्ट रेट स्वैप कर लिया और जो पहली कंपनी थी अब उसको उसने सिर्फ फिक्स्ड रेट के ऊपर जो है वो प्रोवाइड करवाया। उसने इंटरेस्ट रेट खुद वो वेरिएबल के अकॉर्डिंग ले रही है कि जितना मार्केट में इस टाइम प्राइस चल रहा है मुझे वही चाहिए, दूसरी कंपनी के लिए उसने वो प्राइस फिक्स कर दिया है। अब चाहे मार्केट में वो चीज हमारी महंगी हो चाहे वो सस्ती हो, वो जो है अपनी पहली कंपनी को उतना ही इंटरेस्ट देगी जितना उसका मन करेगा, जितना उसने अपने एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। बेसिकली जो हमारे इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको हम यूज क्यों करते हैं, ताकि हम अपने रिस्क को रिड्यूस कर सके। देखो, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को कैसे यूज किया जा सकता है कि हमने जो इंटरेस्ट मिले वो मार्केट रेट के अकॉर्डिंगली मिले, बट हमने आगे जो किसी और को इंटरेस्ट देना है वो हम फिक्स्ड इंटरेस्ट की तरफ दे। फॉर एग्जाम्पल, इस टाइम मार्केट में कोई इंटरेस्ट हमारा 10% चल रहा था किसी प्रोडक्ट का, मतलब एक बैंक से मैंने कोई लोन लिया, वो 10% का लोन हमारा जो है वो चल रहा है। बट अगर यहाँ मैंने कोई डिबेंचर्स खरीदे हैं उसके ऊपर से एक कंपनी जो है वो 5% का इंटरेस्ट दे रही है। कंडीशन क्या है कि जैसी हमारी मार्केट कंडीशंस रहेगी हम उस अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट जो है वो अपना फ्लक्चुएट करेंगे। अब क्या होता है, मैं अगर इंटरेस्ट रेट स्वैप्स को अडॉप्ट करती हूँ, मैंने कहा कि मुझे चाहिए फ्लोटिंग फॉर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। फ्लोटिंग फॉर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है, मैं आपसे जो इंटरेस्ट रेट लूंगी वो लूंगी वेरिएबल रेट के अकॉर्डिंगली, बट आगे जो मैं इंटरेस्ट रेट दूंगी वो मैं दूंगी फिक्स्ड रेट के अकॉर्डिंगली। मतलब मैंने आपसे, आप बैंक हो और मैंने आपसे जो इंटरेस्ट रेट लिया है वो ले लिया है वेरिएबल रेट्स के अकॉर्डिंगली। अगर इस टाइम मार्केट में आपने कहा था कि 5% मैंने इंटरेस्ट रेट फिक्स किया है, मार्केट में इंटरेस्ट हो गया जी उसका 6%, मैंने आपको बोला कि मैंने आपसे जो इंटरेस्ट रेट लेना है वो लेना है फ्लोटिंग, मतलब वेरिएबल इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली। अब क्या किया जाए कि आपने तो कहा था कि आप फिक्स ले लो, आपको अब जो मुझे इंटरेस्ट रेट देना पड़ा है वो देना पड़ा है 6% के हिसाब से। बट मैंने आगे सामने वाली पार्टी के साथ जो भी एग्रीमेंट किया था उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली मैं उनको जो अब इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करूंगी दैट इज ऑन द फिक्स्ड बेसिस, वो 5% ही प्रोवाइड करूंगी। जो 1% का होगा गेन वो मेरा गेन होगा कि मैंने ये अपने रिस्क को हेज किया है। ये समझ आया बेटा? इज दिस क्लियर? हाँ जी, क्लास क्लियर हुआ? मैम एक बार फिर से बता दो। बच्चे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप सिंपल सी एग्जांपल लेके चलो। 3 पर्सन्स को आप कंसीडर करो, एक आप हो गए, एक मैं और एक बैंक, हमने जिससे लोन लेना है, ठीक है? या बैंक के मैंने कोई शेयर्स लेने हैं या डिबेंचर्स लेने हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मैंने ना ऑप्शंस अप्लाई करने हैं, ना मैंने फ्यूचर्स अप्लाई करने हैं और ना मैंने आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, हम अपनी डीलिंग स्वैप्स के अकॉर्डिंगली करेंगे। और मैंने लेने भी आपके इंटरेस्ट स्वैप्स है क्योंकि मुझे पता है डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो बड़ा अच्छा मिलता है। अब क्या हुआ, बैंक्स ने मुझे ऑफर दिया कि आप हमसे जो है वो फिक्स्ड रेट के एक रेट सेट कर लो जो फिक्स्ड हो, उसके ऊपर आप हमसे इंटरेस्ट ले जाओ। बट मैंने क्या किया, मैंने जो स्वैप्स हैं वो कौन से स्वैप्स ले लिए, मैंने अभी आपको टाइप्स ऑफ स्वैप्स बताया था। ये हमारे जो देखो ये 3 तरह के हमारे इंटरेस्ट रेट स्वैप है, फ्लोटिंग फॉर फिक्स्ड,
फिक्स्ड फॉर फ्लोटिंग और फ्लोटिंग फॉर फ्लोटिंग। मैंने क्या किया, मैंने जो फर्स्ट टाइप के स्वैप्स हैं उनको एग्रीमेंट में डाल दिया कि मुझे जो है वो स्वैप्स चाहिए फ्लोटिंग फॉर फिक्स्ड स्वैप्स। अब ये फ्लोटिंग फॉर फिक्स्ड स्वैप्स में क्या हुआ कि बैंक से जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज ऑन अ वेरिएबल रेट। वेरिएबल रेट का मतलब क्या है कि जो उस टाइम मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा मुझे वो इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे वो ज्यादा चल रहा हो चाहे वो कम चल रहा हो। अगर कम होगा तो लॉस मेरा होगा, अगर ज्यादा होगा तो प्रॉफिट मेरा होगा। बट मैं आगे अगर किसी को सेम कमोडिटी दे रही हूं, अगर मैं वही कमोडिटी आपको दे रही हूं, आपने मेरे से बार्टर स्वैप्स में वही चीज ली है, आपके साथ जो मेरी डीलिंग हुई है मैंने वो डीलिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट में की है। अब क्या होता है मार्केट में जो इंटरेस्ट है वो 5% से बढ़ के 7% हो जाता है। अब जो बैंक है या कोई भी कंपनी है उसे मुझे इंटरेस्ट 7% के अकॉर्डिंगली देना पड़ेगा। मैंने आगे आपके साथ जो डीलिंग की है स्वैप की, जो एग्रीमेंट किया है स्वैप का, मैं आपको उसी फिक्स्ड रेट के ऊपर इंटरेस्ट दूंगी जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था, दैट इज 5%। तो यहां से जो मुझे 2% का गेन हो रहा है दैट इज माय गेन। क्लियर हुआ ये चीज, समझ आया? यस मैम, क्लियर हो गया। और दूसरा इसका जो हमारा फंक्शन है दैट इज ए स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन क्या होता है बेटा, दैट इज गेनिंग क्विक प्रॉफिट, कि हमें जल्दी से जल्दी प्रॉफिट चाहिए, हमने आज अपने पैसे लगाए हैं और हमें कल के कल ही प्रॉफिट चाहिए, तो दैट इज ए स्पेकुलेशन, जिसे हम गैम्बलिंग सॉर्ट ऑफ भी कहते हैं। इट इज वेरी रिस्की। अगर स्पेकुलेशन में हम देखें तो स्वैप्स को यूज किया जा सकता है अपने रिस्क को कवर करने के लिए, कि हमने देखा कि किसी चीज के ऊपर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा इनकम हो रही है, हमने उनसे डील कर ली। वो एग्रीमेंट अगेन, ये स्वैप्स जो है दैट इज एक्सचेंज, कि हमने पैसों को तो इंक्लूड करना नहीं है, हमने चीजों के बदले में चीजें देनी है उन्हें, तो पैसे यहाँ पे है नहीं, तो स्पेकुलेशन यहाँ पे इजीली हो सकती है इन केसेस ऑफ स्वैप्स। उसके बाद जो हमारे फर्स्ट हमारे स्वैप थे इंटरेस्ट रेट या हमारा इंटरेस्ट स्वैप्स, दूसरे आते हैं हमारे फॉरेक्स स्वैप्स। बेटा फॉरेक्स इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ योर फॉरेन एक्सचेंज, ये तो अब सबको पता चल ही गया होगा। A forex swaps is an agreement to exchange currency now at a prevailing spot rate and also to exchange the currency back in the future at the prevailing forward rate। बच्चे ये जो फॉरवर्ड फॉरेक्स स्वैप्स होते हैं, फॉरेक्स में अब हम क्या एक्सचेंज करेंगे, इट इज एन एग्रीमेंट इन विच वी आर एक्सचेंजिंग अ करेंसीज जो इस टाइम प्रिवेलिंग स्पॉट रेट चल रहा है। स्पॉट रेट का मतलब होता है जो हमारा इस टाइम करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसके ऊपर जब हम अपनी करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, मींस व्हेन हम सीधा अपने डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट करवा रहे हैं, कि हमने कोई उनसे पैसे नहीं लिए, हम अपनी करेंसी को जैसे यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, देखो करंट के केस में Jan 1 को उन्होंने बाय किए हैं $100 एट 80 रुपीज पर डॉलर फ्रॉम बी, और फॉरवर्ड 1 अप्रैल को A sell $100 at 90 rupees to B if a market value of a dollar is 85 rupees or 95 rupees per dollar। अब यहाँ पे जो हमारे फॉरेक्स स्वैप्स हैं ये क्या करते हैं बच्चे, ये हमें अलाउ करते हैं कि हम अपने करेंसी को एक्सचेंज कर सकें आज के टाइम पे भी और इन फ्यूचर ऑल्सो एट प्रिवेलिंग फॉरवर्ड रेट, जो उस टाइम फॉरवर्ड रेट चल रहे हैं उस टाइम भी। देखो अगर आज की बात करें करंट की, ए ने बाय किए हैं $100 और जो $100 किए हैं वो 80 रुपए पर डॉलर के हिसाब से बी से हमने बाय कर लिए हैं, और यही जो $100 है ये मैं फ्यूचर में सेल कर सकती हूँ। जरूरी नहीं है कि मैंने अभी के अभी ही करने हैं उसे, अभी के अभी ही मैंने अपना जो एक्सचेंज है वो करेंसी कर लेनी है, ये मैं बाय आज करके एक्सचेंज इन फ्यूचर भी कर सकती हूँ एट फ्यूचर प्राइस जो उस टाइम मार्केट का वैल्यू चल रहा होगा। अब यहाँ पे मैंने आज बाय किए हैं $100 80 रुपए पर डॉलर के हिसाब से, और मैं इसको सेल कर रही हूँ 90 रुपए पर डॉलर के हिसाब से बी को ही, बी से ही खरीदे थे बी को ही सेल कर रही हूँ। बी से खरीदे थे 80 रुपए पर डॉलर के अकॉर्डिंगली, बट अब इन फ्यूचर बी को सेल कर रही हूँ 90 रुपए पर डॉलर के हिसाब से, क्योंकि मार्केट वैल्यू जो है वो डॉलर की अब वो इंक्रीज हो गई है आज के टाइम से और आने वाले 1 महीने में। फॉरेक्स स्वैप समझ आए? देखो फॉरेक्स स्वैप्स में क्या होता है, हमारी जो करेंसी की वैल्यू होती है वो टाइम टू टाइम
चेंज होती रहती है। आज मैंने ए और बी, ये दो काउंटर पार्टी है जिसके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है। अब एक्सचेंज मैं ऑन द स्पॉट नहीं कर रही हूं कि मैंने आपसे इतने लिए और आप मुझे इसके बदले में इतने दे दो। ये फॉरेक्स स्वैप्स है, इसमें जो एग्रीमेंट होता है ये क्या कहता है कि आप करेंसी को आज एक्सचेंज करो एट प्रिवेलिंग स्पॉट रेट, या आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो फ्यूचर में एट प्रिवेलिंग फॉरवर्ड रेट। मतलब जैसे आप एग्जांपल में देखो, ए बाइज $100 एट ₹80 पर डॉलर फ्रॉम बी, और दूसरी साइड अगर आप फॉरवर्ड को चेक करो, 1 अप्रैल, यहाँ पे उसने जनवरी 1 को लिए थे और यहाँ पे उसने अप्रैल 1 को क्या किया, अप्रैल 1 को ए ने सेल किए हैं बी को वही $100 ₹90 पर डॉलर के अकॉर्डिंगली। इफ अ मार्केट वैल्यू ऑफ अ डॉलर इज 85 पर डॉलर और 95 पर डॉलर, अगर उस टाइम डॉलर का प्राइस जो है वो 95 या 85 के अराउंड चल रहा है, खरीदे उसने 80 पर थे, अगर उसका प्राइस 85 या 95 होगा तो वो $90 के ऊपर उसे सेल कर रहा है, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो यहाँ पे भी हो एक्सचेंज ही रहा है, अब उसे ₹10 का पर डॉलर के ऊपर जो प्रॉफिट हो रहा है वो उनका प्रॉफिट होगा। इस तरह ये स्वैप्स में डीलिंग की जाती है। बेसिकली जो हमारे स्वैप्स में फॉरेक्स स्वैप्स हमारे करंट फॉरवर्ड और फॉरवर्ड फॉरवर्ड हो सकते हैं। फॉरवर्ड फॉरवर्ड मतलब आज बाय किए हैं और कल हम सेल कर सकते हैं, मींस 1 महीने बाद हम सेल कर सकते हैं, या हमने कल ही सेल बाय करने हैं और उसके बाद ही हमने सेल करने हैं, मींस हम दोनों ही चीजें जो है वो फ्यूचर टाइम में भी कर सकते हैं, या हम आज एक अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर ले और दूसरी ट्रांजैक्शन हम इन फ्यूचर में कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो एग्जांपल थी ये आपकी एग्जांपल थी करंट फॉरवर्ड की। करंट में क्या किया उसने, आज सपोज करो टुडे इज 1 Jan, ए बाइज $100 एट ₹80 फ्रॉम बी, एंड 1 अप्रैल को उसने क्या किया, इट सेल्स $100 अगेन टू बी एट $90 एट ₹90 पर डॉलर के हिसाब से। अब यहाँ पे देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आज उन्होंने क्या किया, आज के टाइम पे उसने सिर्फ एग्रीमेंट किया है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, आज के टाइम पे सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है कि हम आपके साथ स्वैप करेंगे। स्वैप करेंगे किस चीज का करेंगे, करेंसी का स्वैप करेंगे। आज एक एग्रीमेंट जो है वो हमने सेट कर लिया, किस दिन को करेंगे, दैट इज Jan 15, वेट क्लास, हाँ 11 नीचे ही हो गए। ओके खाना खा जाना, मम्मी को बोल देना। ओके क्लास, सो ये देखो फॉरवर्ड में क्या हुआ कि आज हमने करंट के टाइम पे हमने सिर्फ एग्रीमेंट किया है, वी आर जस्ट डूइंग अ स्वैप एग्रीमेंट। अब 15th Jan, दैट इज ऑल्सो, आज अगर हमने एग्रीमेंट किया है 15th Jan की अगर हम बात करें तो दैट इज ऑल्सो इन फ्यूचर। 15th Jan को हमने उस एग्रीमेंट में क्या लिखा कि ए जो है वो बी से $100 जो है वो खरीदेगा ₹80 के हिसाब से, और 1 अप्रैल दैट इज अगेन इन फॉरवर्ड, 1 अप्रैल को ए ने सेल किए हैं वो $1000 ₹90 के हिसाब से, अगर उस टाइम मार्केट वैल्यू जो है वो चल रही थी 85 और $95 के हिसाब से। ये दोनों चीजें बेटा क्लियर हुई हैं जो हमारे करंट फॉरवर्ड होते हैं। करंट फॉरवर्ड में आज के टाइम पे मैंने आपसे खरीद लिए हैं और इन फ्यूचर मैं आपको सेल कर दूंगी, मतलब मैंने एक्सचेंज कर लिया, जो चीज मैंने आपसे खरीदी थी वही चीज मैंने आपको बेच दी और उसके ऊपर जितना प्रॉफिट हुआ दैट इज माय प्रॉफिट। ये तो था मेरा करंट। फॉरवर्ड के केस में क्या हुआ, आज मैंने जस्ट एन एग्रीमेंट किया है आपके साथ कि 15 जनवरी को या आने वाली 15 तारीख को मैं आपसे जो है वो $100 ₹80 के हिसाब से परचेज करने वाली हूँ, और बाद में मैंने क्या किया, मैंने वही $100 जो आपसे ₹80 के हिसाब से परचेज किए थे स्वैप के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली 1 अप्रैल को मैंने आपको सेल कर दिए ऑन $90, जो क्योंकि उस टाइम मार्केट वैल्यू जो हमारी चल रही थी, जो करंट स्पॉट रेट चल रहा था वो 85 पर डॉलर या 95 पर डॉलर चल रहा था। ये दोनों चीजें क्लियर हुई बच्चे? यस। ऑलराइट, देन आते हैं बच्चे हमारे करेंसी स्वैप।
similar to interest rate swap, but interest payments are in a different country. Principal amount is also changed at the time of a swap and maturity. बच्चे ये जो हमारे करेंसी स्वैप्स होते हैं, करेंसी स्वैप्स भी हमारे इंटरेस्ट रेट स्वैप्स की तरह ही होते हैं, बट यहाँ पे अब डिफरेंट कंट्रीज बीच में, डिफरेंट करेंसीज बीच में आ जाती हैं कि हमारी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है करेंसी स्वैप में ये डिफरेंट करेंसीज में हो रही है। मतलब हम रुपी में कर रहे हैं या हम डॉलर्स में कर रहे हैं, हम पाउंड्स में कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट में हो इंटरेस्ट रेट ही स्वैप रहा है, इंटरेस्ट रेट के साथ इंटरेस्ट पेमेंट, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो भी हमारा स्वैप चेंज होगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारा स्वैप का टाइम चेंज होगा, उसकी मेच्योरिटी होगी, उस अकॉर्डिंगली हमारा प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होता रहेगा। क्यों प्रिंसिपल अमाउंट हमारा चेंज होता है? बिकॉज उसमें हमारी जो है वो लाइक जैसे आज हमने इतना लोन लिया है ना, उसके ऊपर देखो जो हमारा स्वैप का टाइम होता है, जिस टाइम हमने अपनी करेंसी या इंटरेस्ट को स्वैप करना होता है, जो हमारा उस टाइम प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट हमें बन रहा होगा वो इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है हमने करेंसी स्वैप में। बट यहाँ पे वर्ड इज यूज दैट इज करेंसी, तो यहाँ पे जो चीज हम इंक्लूड करेंगे दैट इज डिफरेंट करेंसी। जो हमारी इंटरेस्ट पेमेंट्स होंगी वो हमारी डिफरेंट करेंसी में होंगी। प्रिंसिपल अमाउंट इज ऑल्सो चेंज एट अ टाइम ऑफ स्वैप एंड मेच्योरिटी, जिस टाइम पे हमारा लोन जो है वो मेच्योर होगा या जो जिस टाइम पे हम स्वैप का एग्रीमेंट करेंगे उस टाइम यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो भी चेंज होगा। All the cash flow associated with those loans are paid. Initially receipt, payment of loaned principal, payment receipt of interest in same currency on that loan, अल्टीमेट रिटर्न, रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एट द एंड। बच्चे करेंसी स्वैप में इन शॉर्ट क्या होता है, जितना भी सारे लोन का प्रोसीजर और जितनी बार भी हमने इंटरेस्ट पे करना होता है, चाहे वो सेम करेंसी में हो चाहे वो डिफरेंट करेंसी में हो, वो हर चीज की जो है वो रिकवरी या इनिशियल पेमेंट डिफरेंट करेंसीज में बेसिकली ज्यादा की जाती है। सो यहाँ पे जो इनिशियल रिसिप्ट है, जो बैंक्स को इनिशियल उसकी रिसिप्ट आएगी, या हमने जो जितने अमाउंट का लोन लिया था वो लोन जो है वो हमने पे किया है, या हमने कोई पेमेंट की है सेम करेंसी में उस लोन की, या हमें उसके ऊपर कोई प्रॉफिट हुआ है, या हमने एट अ एंड ऑफ लोन प्रिंसिपल अमाउंट को रिकवर किया है, ये सारी चीजें जो हैं ये कैश फ्लो में रिगार्ड की जाती हैं। अगर हम एक लोन की बात करते हैं तो लोन में अगर कैश फ्लो का टर्म डिफाइन किया जाए उसमें ये सारी चीजें आती हैं। कोई स्टार्टिंग में एडवांस दिया है, कोई लोन अमाउंट है हमारा, कोई पेमेंट हुई है, कोई इंटरेस्ट की रिसीट आई है हमारे पास सेम करेंसी में, कोई हमने रिटर्न रिकवर किया है, कोई प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास आया है, दैट ऑल कवर्ड अंडर अ कैश फ्लो विच आर एसोसिएटेड विद दोज लोन्स। और यहाँ पे जो है बेसिकली हमारे क्या क्या यूजेस है बच्चे करेंसी स्वैप के, इट अवॉइड चेंजेस इन एक्सचेंज रेट। जो हमारा करेंसी स्वैप होता है, देखो वो क्या है, हमने स्वैप में ऑलरेडी एक एग्रीमेंट बना दिया है कि हमने आपको इस करेंसी में इतने अमाउंट जो है वो देना है, दैट इज ऑलरेडी साइंड। ये चीज हमने एक एग्रीमेंट में बनाकर आपको दे दी गई है, और जिस टाइम पे हमने ये स्वैप को एक्सरसाइज करना है उस टाइम पे चाहे उस एक्सचेंज रेट का या उस करेंसी का कोई भी एक्सचेंज रेट हो, उससे हमारे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई असर नहीं होता। मतलब बेसिकली अगर आज $1 की वैल्यू 90 रुपीज चल रही, 60 रुपीज चल रही है, अगर मैंने आज के टाइम पे अपने जो लोन की रीपेमेंट है वो लोन डॉलर्स में देने की बात की है अपने एग्रीमेंट में, और उसका प्राइस जो चल रहा है वो 60 रुपीज पर डॉलर चल रहा है, अगर एक महीने बाद उसका प्राइस 70 रुपीज पर डॉलर भी हो जाता है, मैं अपनी पेमेंट जो है वो 60 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से ही करूंगी, क्योंकि करेंसी स्वैप्स जो है वो हेल्प करता है, कोई भी फ्लक्चुएशंस हमारी एक्सचेंज रेट में हो रही है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारी ट्रेडिंग के ऊपर, अगर हम करेंसी स्वैप्स को यूज कर रहे हैं। Currency swap can be used to exploit inefficiencies in international debt market. Currency swap से बेटा कई बार करेंसी स्वैप इट इज यूज्ड एज अ बेंचमार्क, कई बार हम उसे एज अ टेस्टर भी यूज कर लेते हैं कि अगर हमारी इंटरनेशनल डेट मार्केट के इंटरनेशनल लेवल पे जब हमने कोई लोन्स लेने हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हमें कोई लोन ग्रांट करता है, कोई हमें फंड्स चाहिए, हम फाइनेंशियल डेफिसिट में चले गए हैं, तो उसमें अगर कोई कंपनी या अगर कोई कंट्री अच्छी तरह से काम नहीं कर रही, बिकॉज देखो हमारी कंट्रीज के बीच में जो डीलिंग होती है वो जनरली इट इज इन करेंसीज,
सो हमारे करेंसी स्वैप्स जो है ये कई बार हमें हेल्प करते हैं इन ऑर्डर टू नो कि कितने एफिशिएंटली हमारी डेट मार्केट्स जो है वो काम कर रही हैं और कितना उसको अभी काम की जरूरत है। जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने एग्जांपल दी है। फर्स्ट इज एग्जांपल ऑफ योर इंटरेस्ट रेट स्वैप, लकी सीमेंट। A company would receive 6 months treasury bills or KIBOR rates and pay fixed rate of markup ranging between 7.25 to 9.32। बेटा इंटरेस्ट रेट स्वैप्स के केस में उन्होंने क्या किया था, ये कंपनी जो है इनको 6 महीने, इन्होंने 6 महीने के ट्रेजरी बिल्स लिए थे। ट्रेजरी बिल्स और काइबोर इज द सेम थिंग। ट्रेजरी बिल्स जो है और काइबोर ये गवर्नमेंट इशू करती है, ये बॉन्ड्स होते हैं जो सिक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं। इसके ऊपर जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट पे किया है दैट इज रेंजिंग बिटवीन 7.25 टू 9.32। ये हमारा फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है जो कि मार्केट प्राइस, जो कि हमारे मार्केट में 7.2 से लेकर 9.32 तक गया था। मींस अगर यहाँ पे कंपनी ने फ्लोटिंग टू फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट अप्लाई किया है, बैंक से उसे जो है वो इंटरेस्ट मिल रहा है, उसे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 7.25, उसने आगे किसी को लेंड कर दी है वो सेम चीज, उससे वो 9.32 का इंटरेस्ट ले रही है। मींस इनका जो डिफरेंस होगा दैट इज अ प्रॉफिट गेन बाय दैट कंपनी। उसके बाद अगर हम फॉरेक्स रेट स्वैप्स की बात करें, that is largest forex swap in Pakistan for Parco US dollars in US dollar 387 million through United Banks Limited। फॉरेक्स बैंक में जो फॉरेक्स रेट स्वैप अप्लाई करके, एक सेकेंड क्लास
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, कैन वी लीव द मीटिंग? कब से आवाज नहीं आ रही स्टूडेंट्स? मैम बहुत देर हो गई, नहीं आ रही आपकी आवाज। तो आप बोले क्यों नहीं? मैम हमें लगा आप कुछ काम कर रहे हो, बिजी हो, इसीलिए हम लोग अरे साइलेंट। स्वैप ऑप्शंस का मीनिंग, स्वैप ऑप्शंस आपने जब मैं समझा रही थी वो तब से आवाज आ रही थी कि अभी स्वैप ऑप्शंस शुरू करने हैं? हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं। बच्चे स्वैप ऑप्शंस जब मैं समझाने लगी थी तब आवाज आ रही थी या स्वैप ऑप्शंस अभी समझने स्टार्ट करने हैं? मैम स्वैप ऑप्शन से बता दो, आवाज तभी अभी भी आ कट रही कट थी के आ रही थी। मैम, करेंसी वाला जब आप समझा रहे थे तभी थोड़ी अरे आप। यार मैं सेकंड बच्चा, आपने बताया क्यों नहीं कि आवाज नहीं आ रही है? मुझे बता दिया करो उसी टाइम जब आवाज में डिस्टॉर्शन हो, ठीक है? ओके मैम। बच्चे स्वैप ऑप्शंस जो होते हैं, देखो इसे हम स्वैप्शंस भी बोलते हैं। सो बेसिकली स्वैप ऑप्शंस जो हैं वो दो वर्ड से मिलके बने हैं, एक स्वैप हो गया और एक ऑप्शन हो गया। जो हमारा स्वैप ऑप्शंस है, अब इसमें क्या होता है, ऑप्शंस में बेसिकली होता क्या था कि हम राइट बाय करते थे, बायर के पास राइट आता था बट उसके पास ऑब्लिगेशंस नहीं होती थी, कि उसकी ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो उस चीज को करे ही करे। सेम इज द केस इन अ स्वैप ऑप्शन, स्वैप्शन को हम स्वैप ऑप्शंस भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, बायर के पास ये राइट होता है कि वो स्वैप को आगे कर सकता है, मतलब वो स्वैप में एंटर कर सकता है इन फ्यूचर डेट में। बट अगर वो देखे बायर कि ये कंडीशन जो है ये मुझे लॉस दे सकती है, तो वो पीछे भी हो सकता है। इट इज नॉट ऑब्लिगेशन ऑफ अ बायर, उसके पास राइट आ जाता है कि वो ये काम कर सकता है। जैसे अगर ऑप्शन में हम राइट दे देते थे, सामने वाला पर्सन मना नहीं कर सकता था। सेम इज द केस इन स्वैप ऑप्शन, यहाँ पे बायर के पास राइट आ गया है, अगर बायर चाहता है स्वैप करना तो सामने वाली जो पार्टी है वो उसे मना नहीं कर सकती। बट इन केस की बायर को लग रहा है कि उसे लॉस फेस करना पड़ेगा, तो वहां पे क्या होगा, उस केस में बच्चे जब बायर को लगेगा उसे लॉस फेस करना पड़ रहा है, वो उस चीज को नहीं अप्लाई करेगा। सेम यहाँ पे भी उसे जो ऑप्शंस लेने के लिए कुछ प्रीमियम पे करना पड़ता है। इन एक्सचेंज रेट फॉर ऑप्शन द बायर नीड्स टू पे अ प्रीमियम टू अ इशूअर, और अनदर नेम ऑफ सच ऑप्शन इज कॉल्ड एज अ स्वैप ऑप्शन। अब जैसे हमने फ्यूचर, हाँ जी मैम पीपीटी नहीं शो हो रही स्वैप ऑप्शंस वाली। बच्चे, आपको क्या शो हो रहा है? आपको स्लाइड्स नहीं, एक सेकेंड, लास्ट वाली स्लाइड ही शो हो रही थी, फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट रेट वाली, जो हम लास्ट टॉपिक कर रहे थे। बच्चे आपको वर्ड की फाइल शो नहीं हो रही मेरी? अब स्टार्ट हुई मैम। ऑलराइट, सॉरी क्लास। सो अब देखिए, स्वैप ऑप्शन एज द वर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्वैप एंड ऑप्शन. It is an option to avail of a swap such as interest rate swap, or we can say it gives buyer a right but not the obligation to enter into a swap at a future date. ऑप्शंस की तरह इसमें हम बायर को राइट दे देते हैं बट ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो उस राइट को एक्सरसाइज करे ही करे। सो इन एक्सचेंज ऑफ ऑप्शन द बायर नीड टू पे अ प्रीमियम टू अ इशूअर, ऑप्शंस लेने के लिए बायर को प्रीमियम पे करना पड़ता है, जैसे हम ऑप्शंस में प्रीमियम पे करते थे। और हम स्वैप्शंस का एक और नाम है स्वैप ऑप्शंस, या आप इसको स्वैप्शन दोनों को इकट्ठा वर्ड करके यूज कर सकते हो, या आप इसे सेपरेट सेपरेट भी यूज कर सकते हो। अनलाइक अ फ्यूचर, जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हम बोलते थे कि हमारे जो होते हैं दैट इज अ स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट, कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो हम स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करते हैं। बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमारे होते थे दैट इज नॉट अ स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट, दे आर ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट। सेम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह बेटा जो हमारे स्वैप ऑप्शंस होते हैं दैट आर नॉट स्टैंडर्डाइज, और ये हमारे ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों ही जो हमारी पार्टीज होती हैं जो स्वैप्स ऑप्शन अप्लाई कर रही होती हैं एक्सरसाइज, वो अपने
पर्सनली नेगोशिएट करके प्राइसेस को अपने पर्सनली नेगोशिएशन के थ्रू जो है वो काम कर सकती हैं। इसमें अपने वो प्राइस को एडजस्ट कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड। अपने ये चेक कर सकती हैं कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, फ्लोटिंग रेट्स कितने होने चाहिए, टर्म्स क्या होगी एग्रीमेंट के लिए, कितना एक्सपायरेशन डेट क्या होनी चाहिए, उसका नोशनल अमाउंट क्या होना चाहिए। नोशनल अमाउंट होता है बच्चे एस्टिमेटेड अमाउंट, प्रीमियम का अमाउंट कितना होना चाहिए। ये जो सारी चीजें हैं वो सेल्फ नेगोशिएशन के थ्रू डिसाइड कर सकती हैं, अपने एग्रीमेंट में डाल सकती हैं, क्योंकि इट इज नॉट अ स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट, इट इज जस्ट अ ओवर अ काउंटर कॉन्ट्रैक्ट कि हमने एक जगह पे जाना है, वहां पे दोनों पार्टीज बैठी होंगी, दोनों अपनी अपनी बातें रखेंगी कि हमें ये प्राइस चाहिए, आप ये प्राइस में दे दो, या मतलब अपनी सेल्फ नेगोशिएशन के थ्रू जो है ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो है स्वैप्शंस के ये किए जाते हैं। सो बेसिकली जो इसके मेन बेनिफिट्स हैं ये क्या है, पहला बेनिफिट तो हो गया, फीचर हो गया हमारा स्वैप्शंस का, ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है, हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली इसमें चेंजेस कर सकते हैं, हमें अपने अकॉर्डिंगली हम इसमें अपने डिसीजंस ले सकते हैं। इट इज मोर फ्लेक्सिबल व्हेन इट कम्स ऑन डिसाइडिंग ऑन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, उसके लिए ये बड़े मतलब फ्रेंडली से हैं कि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंगली इन्हें चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आती है, यूजुअली अ बिग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स और हेज फंड्स मेक अ यूज ऑफ दिस ऑप्शन। बच्चे जो बड़ी कंपनीज होती हैं या जो बैंक्स होते हैं या जो हेजिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हेजिंग इंस्टीट्यूशंस में हमारी जैसे हमारे आगे क्लियरिंग हाउसेज आ गए, हमारे डिस्काउंट हाउसेज आ गए, ये सब चीजें आती हैं। और बेसिकली यहाँ पे होता क्या है बेटा, बड़ी कंपनीज इनको यूज करती हैं ताकि उन्हें अपना जो रिस्क है वो कम हो। मीन्स देखो, अगर हम बड़े लेवल के ऊपर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़े लेवल के ऊपर अगर हम अपनी फंडिंग कर रहे हैं, तो उस केस में रिस्क भी जो होता है दैट इज ऑन अ ह्यूज लेवल। स्वैप ऑप्शंस जो है ये इन्वेस्टर को ये चीज प्रोवाइड करते हैं कि आप अगर प्रॉफिट हो रहा है, देखो सेम केस जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल दे रही थी कि मैंने बैंक से जो है वो लोन लिया, मैंने उनको बोला मुझे फ्लोटिंग के ऊपर, फ्लोटिंग रेट्स के ऊपर आपसे लोन चाहिए, तो फ्लोटिंग रेट मतलब जो उस टाइम मार्केट रेट चल रहा होगा उस अकॉर्डिंगली आप मुझे लोन दे दो। अब मैंने देखा कि जो पर रेट चल रहा है दैट इज अ 7% और जो फिक्स रेट बैंक प्रोवाइड कर रहा है दैट इज अ 5%। बैंक ने मुझे 7% के अकॉर्डिंगली जो है वो लोन दे दिया। अब क्या होगा, मतलब बैंक से मैंने 7% के अकॉर्डिंगली ले लिया, मैंने आगे किसी से एग्रीमेंट किया था कि मैं आपको लोन दूंगी फिक्स रेट के ऊपर, मैंने आपको जो हमारा बैंक का फिक्स रेट चल रहा था मैंने उसके अकॉर्डिंगली आगे कोई चीज जो है इंटरेस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, बैंक से मैंने इंटरेस्ट लिया 7% के ऊपर, और मैंने आगे वाली पार्टी को जो इंटरेस्ट दे रही हूँ दैट इज ऑन अ 5%। अब यहाँ पे तो मेरी विन विन सिचुएशन हो रही है कि मैं बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट लेके नेक्स्ट जिसके साथ मैंने एग्रीमेंट किया है मैं उसको कम दे रही हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं ये वाला ऑप्शन जो है वो अप्लाई करूंगी ही करूंगी। अगर ऑन द अनदर हैंड मार्केट में इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो कम हो गया 5 से 4% की ओर, अगर मुझे कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और मैं आगे 5% के अकॉर्डिंगली ज्यादा इंटरेस्ट रेट ले रही हूँ, दिस इज नॉट अ फेवरेबल कंडीशन फॉर मी, ये जो सिचुएशन है ये फेवरेबल नहीं है। तो इस केस में मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मेरे ऑप्शंस काम आते हैं कि ऑप्शंस की हेल्प से, ऑप्शंस ने मुझे राइट तो दिया है कि मैं जो है ये काम, ऑप्शंस गिव मी अ राइट, ऑप्शंस ने मुझे राइट दिया है कि मैं स्वैप को एक्सरसाइज कर सकती हूँ, बट इट इज नॉट माय ऑब्लिगेशन, ये मेरी ऑब्लिगेशन नहीं है। तो इस केस में क्या होगा बच्चे कि मैं वो वाला जो स्वैप का प्रोसीजर है वो एक्सरसाइज नहीं करूंगी। सो बिग इंस्टीट्यूशंस के लिए ये अपने रिस्क को मैनेज करने का, बेसिकली इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करने का एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। Since there is a need of massive resource to manage a swap option portfolio, they are out of a reach of small firm. Commercial banks are a primary market player. So basically बच्चे swap options को एक्सरसाइज करने के लिए हमें बड़े सारे फंड्स की जरूरत होती है, हम छोटे लेवल के ऊपर स्वैप ऑप्शंस को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो अगर हम स्वैप ऑप्शंस को एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वी नीड अ लार्ज रिसोर्सेज और मैसिव रिसोर्सेज होने चाहिए हमारे पास। तो ये नॉर्मली जो हमारी स्मॉलर फर्म्स होता है इनके हाथ में नहीं होता है, ये नहीं कर सकती हैं। और ये सारी जो आपकी स्वैप ऑप्शंस का ये जो डेरिवेटिव्स है दे आर यूजुअली डन बाय कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं दे आर अ मेजर प्लेयर इन द मार्केट।
स्वैप कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट्स अ मेजर वर्ल्ड करेंसी। जो हमारे स्वैप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बेटा, इनमें हमारी मेजर एक्सचेंज करेंसीज, चाहे वो हमारे यूएस डॉलर्स हैं, चाहे वो हमारे यूरोस हैं, या इसके अलावा कोई हमारे पाउंड्स हो गए, या कोई भी हमारी मेजर करेंसीज है जिसमें सारी ट्रेडिंग होती है, वो सारी इसमें कंसीडर की जाती है। यहाँ तक अब समझ आया स्वैप ऑप्शंस होते क्या हैं? स्वैप ऑप्शंस इज क्लियर? Yes, ma'am. All right. Now, what are the benefits of swap options? First, they allow the investor to hedge option positions on bonds on the interest rate risk. बच्चे ये जो है स्वैप ऑप्शंस, बॉन्ड्स मतलब गवर्नमेंट इशू डिबेंचर्स, हम इनको इन शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं। सो बेसिकली जो हमारे स्वैप ऑप्शंस होते हैं, दे आर प्रोवाइडिंग अ रिस्क हेजिंग ऑप्शन, कि वो हमारे रिस्क को कम करते हैं, चाहे हम बॉन्ड्स की बात करें, चाहे हम इंटरेस्ट रेट के रिस्क की बात करें। स्वैप ऑप्शंस आल्सो हेल्प अ फाइनेंशियल कंपनी टू अल्टर देयर पे ऑफ प्रोफाइल। पे ऑफ प्रोफाइल मतलब वही जो हमने इंटरेस्ट देने होते हैं, या जो हमने आगे अपने जितने भी हमें रिस्क, मतलब जितनी हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, उनको मैनेज करने में हेल्प करते हैं हमारे स्वैप ऑप्शंस। दे ऑल्सो अलाउ द इन्वेस्टर टू रिकंस्ट्रक्ट अ करंट पोजीशन। जो हमारी करंट पोजीशन चल रही है उसको मैनेज करने में, उसको सही करने में हेल्प करते हैं बच्चे, जो हमारे स्वैप ऑप्शंस है। वन में यूज द स्वैप ऑप्शन टू ऑल्टर द टेन्योर ऑफ अंडरलाइंग स्वैप्स, कि हम स्वैप ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं अपने टाइम को अल्टरनेट करने के लिए। टाइम को अल्टर करने के लिए मतलब हम इन फ्यूचर है, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी, हम आज नहीं करना चाहते तो हम आने वाले टाइम में, अगले महीने में या उससे अगले महीने में कर सकते हैं। दैट इज अकॉर्डिंग टू अ नीड और अकॉर्डिंग टू अ कन्वीनियंस ऑफ बोथ द पार्टीज। जब वो चाहे वो इसे यूज कर सकती हैं swap options को, in order to change or in order to make changes in the time period of that swap, कि किस टाइम पे हमने जो swap है वो एक्सरसाइज करने हैं। देन हमारा आता है हाउ डज इट वर्क। ये जो स्वैप ऑप्शंस हैं ये काम कैसे करते हैं बेसिकली। To understand how the swap option work, we will consider interest rate swap. सबसे पहले हम interest rate swaps को लेके जाते हैं। If you have a swap option for interest rate and if the interest rate rises above the agreed level before the expiration date, अगर हमने swap options लिए हैं interest rate के accordingly और interest rate है जो हमारा वो rise कर गया है एग्रीड लेवल का, कि हमने कोई एक एग्रीड लेवल सेट किया था, एक्सपायरेशन डेट आने से पहले हमारे इंटरेस्ट रेट है जो वो बढ़ गए हैं हमारे एग्रीड और हमारे सेट लेवल से, यू रिमेन अनइफेक्टेड फ्रॉम द राइज। हमें कोई फर्क नहीं है कि ठीक है हमें पता है एग्रीड लेवल, क्योंकि हमने ऑप्शन अप्लाई किए हैं, हमें उसी रेट के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो हमने उस टाइम के ऊपर सेट किया था। कि इंटरेस्ट रेट, अगर हम बैंक्स को लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं, सिंपल सी एग्जांपल समझते हैं, और हमारे इंटरेस्ट रेट है जो वो बढ़ गए हैं। इंटरेस्ट रेट पहले बैंक ने जब हमने स्वैप ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली बैंक से डील कर ली, हमने उस एग्रीमेंट में लिख दिया कि हम आपको जो इंटरेस्ट देंगे वो 4% रेट के अकॉर्डिंगली देंगे। अब क्या हुआ कि वो 4% से इंटरेस्ट रेट राइज करके कितने हो गए हैं हमारे 5% या 6% हो गए हैं। 4% इज अवर एग्रीड लेवल और वहां से इंटरेस्ट रेट हमारे राइज कर गए हैं एक्सपायरेशन आने से पहले, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जो उसको इंटरेस्ट देंगे वो 4% के अकॉर्डिंगली ही देंगे। ऑन द अनदर हैंड, if the rate remains the same or goes below, you won't exercise the swap or borrow the current rate। और दूसरी साइड पे अगर हमारे इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारे एग्रीड प्राइस से कम चले गए, मतलब वही सेम जो हम ऑप्शंस में करते थे, अगर हमारा प्राइस जो है वो सेट प्राइस से ऊपर हो गया तो दैट इज कि हमारा प्रॉफिट है, और उस केस में हमारा प्रॉफिट है, और उस केस में क्या होगा कि उस केस में हम उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेंगे। और दूसरे साइड में अगर हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो एग्रीड और सेट लिमिट से नीचे चला गया तो उस केस में हम उस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल है, कंपनी ABC हैज अ बोरोइंग फैसिलिटी विच विल एक्सपायर इन 6 months। कोई कंपनी है ABC, वो चीजें, वो फंड्स बोरो कर देती है, बोरोइंग फैसिलिटी है उनके पास, वो लोगों को मतलब लेंड करती है चीजें, विच विल एक्सपायर 6 months इफ दे डू नॉट रिफाइन इट। कि ABC की जो बोरोइंग फैसिलिटी है या ABC ने किसी से फंड लिया है जो 6 महीने में एक्सपायर होने वाला है और वो उसे रीफाइनेंस अगर वो नहीं करते हैं तो, हाउएवर
The finance manager of a company expect the interest rate to rise above the current rate. जो finance manager है उस company का, उसे लगता है कि जो इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं करंटली वो बढ़ने वाले हैं जो हमने एग्रीड प्राइस किया था उससे. Thus the estimate risk manager takes a swap option. तो उस मैनेजर ने क्या किया, रिस्क को एस्टिमेट करने के बाद उसने स्वैप ऑप्शंस को अप्लाई कर दिया. So if the interest rate above the swap rate when refinancing is due, अभी refinancing की नहीं है और अगर उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट है जो बढ़ गए हैं वो हमारे स्वैप रेट से, एबीसी वुड एक्सरसाइज द स्वैप. एबीसी जो है वो उस एक्सरसाइज अपना जो स्वैप है उसने जो एक्सचेंज रेट बोरिंग फैसिलिटी अपनी की हुई है उसे वो कंटिन्यू करेगा. और दूसरी साइड इफ द इंटरेस्ट रेट रिमेन्स बिलो द स्वैप रेट, एबीसी वोंट यूज द स्वैप ऑप्शन एंड रीफाइनेंस द प्रिवेलिंग रेट. और अगर वो कम हो गए तो उस केस में एबीसी जो है वो रीफाइनेंसिंग नहीं करेगा उस प्रिवेलिंग रेट के ऊपर, वो एक्सरसाइज नहीं करेगा अपना जो ऑप्शंस है उन्हें. ये क्लियर हुआ बच्चे? ये जो है एक बार ये पैरा ये रीड करो, ऊपर वाला भी टू अंडरस्टैंड से लेके प्रिवेलिंग रेट तक, और फिर ये मैंने पूछना है इसमें आपको क्या समझ आया, इसे रीड करो सारे. मुझे क्लियर हुई ये एग्जांपल? Yes, ma'am.